अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं जो कुचला गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं जो कुचला गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू। कर याद जरा वो समा, यीशु गिरता यहाँ था वहाँ। कर याद जरा वो समा, यीशु गिरता यहाँ था वहाँ। या बढ़ के सलीब उठा ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं जो कुचला गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू। सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। और आज मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपसे बातचीत करूँगा नबी का संदेश है पूर्वज अब्राहम। ये नबी ने 7 फरवरी 1964 को प्रचार किया और आज मैं आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करूंगा जो हमारे नबी ने प्रचार किया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को खोलें, आइए हम दुआ में चलेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आया हूँ खुदावंद, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, जो कि तुम पिता से मांगोगे उसे मैं करूँगा। पिता यीशु मसीह के नाम में तुझसे मांगता हूँ खुदावंद, तुम मेरा चार्ज अपने हाथों में ले खुदावंद। मेरे दिल दिमाग का चार्ज, मेरे बोलने का चार्ज, मेरी सारी बातों का चार्ज यीशु मसीह अपने हाथों में ले खुदावंद। और तुम मुझे अपना वही पवित्र आत्मा, वही प्रेरणा, वही प्रकाशन जो तूने प्रेरणा प्रकाशन मेरे नबी को दिया खुदावंद, वही पवित्र आत्मा, वही प्रेरणा, वही प्रकाशन तुम मुझे दे खुदावंद। और प्रार्थना करना चाहता हूँ यीशु मसीह उन सारे लोगों के लिए यीशु मसीह जो इस वचन को सुन रहे हैं, पिता दया करना, अनुग्रह करना यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह वही प्रेरणा जो तूने हमारे नबी को दी, सुनने वालों को भी देना। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे जैसे बाइबल से उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और इसकी 15 आयत से लेकर 18 आयत तक। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमीन। खुदा के वचन में आशीष बरकत हो। और आज हम आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करेंगे जो हमारे नबी ने वचन को प्रीच किया है। नबी हमारा बताता है, अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि तूने जो अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए नहीं रख छोड़ा, इसी कारण क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को जो माना है, इसी कारण मैं तेरे वंश को यह आशीष दूंगा कि तेरे वंश शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी होगा। इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन में चलूं, मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहूँगा जो हमारे समय के नबी ने बोली हैं। क्या बोली है? अगर आप परम सत्य संदेश को पढ़ेंगे तो इसमें नबी ने क्या बोला? मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मेरा आपका नबी इस चीज़ को बता रहा है कि मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है जब कोई आपसे ये कहता गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। और नबी बताता है कि इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। और इस बात के पीछे हजारों करोड़ रुपया क्या है? फेल है।
अगर कोई मुझे आपको इस बात को बोलता है गॉड ब्लेस यू, तो मेरे भाई बहनों ये समझ लीजिए कि इससे बड़ी बात कोई मेरे लिए आपके लिए है ही नहीं। वैसे ही भाई बहनों मैं भी आपको कहता हूं गॉड ब्लेस यू। और थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा नबी के संदेश से। एक नबी का संदेश है डिमोनोलॉजी, यानी कि प्रेत आत्मा शास्त्र। इसके अंदर नबी क्या कहता है? हमारा नबी कहता है मैं धन्यवाद देता हूं मेडिकल के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं मोटर गाड़ी के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं इस बिजली के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं साबुन के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं पेस्ट के लिए। मेरे मसीह भाइयों, इसलिए बाइबल कहती है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो मेरे आपका समय का नबी है, वो नबी मुझसे और आपसे इस बात को बोल रहा है कि मैं धन्यवाद देता हूं बिजली के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं पेस्ट के लिए, धन्यवाद देता हूं साबुन के लिए। और आज इस वाली बात को मैं कहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मोबाइल सुविधा स्टार्ट की। आमीन। क्योंकि आज इस मोबाइल के जरिए से मैं और आप सारे जो हमारे परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के याजक लोग हैं, जो सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, इस मोबाइल के जरिए से मैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, हम कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे मेरे और आपके नबी ने कहा मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उसी तरीके से आज मैं भी कहता हूं कि मैं इस मोबाइल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। अब सवाल यह है, मोबाइल को किसी भी चीज को दो तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, और आप देख लीजिए जिसका झुकाव जिसकी तरफ होगा वो ही बात करेगा। अगर मेरा आपका झुकाव खुदा की तरफ है तो मैं और आप हर एक चीज को अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरा आपका झुकाव शैतान की तरफ होगा तो इन्हीं चीजों को मैं और आप शैतान के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे मसीह भाइयों, मैं और आप सोचें कि हमारा झुकाव किधर है, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो मेरा और आपका झुकाव 100% अपने बाप की तरफ होगा। और आपको कुछ चीज और बताऊंगा, इससे पहले मैं संदेश में चलूं, एक चीज और आपको बताऊंगा जो नबी का संदेश है। यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है। ये नबी ने संदेश को प्रचार किया। नबी के पास एक डॉक्टर आया और नबी से कहता, भाई ब्रैनम ये बताइए कि आपका चंगाई के बारे में क्या विचार है। बड़ी खास बात है ये। यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग ऐसा है। इस संदेश के अंदर नबी ने चीज को बोला। एक डॉक्टर नबी के पास आया और वो नबी से कहता कि भाई ब्रह्म एक चीज को बताइए कि आपका चंगाई के विषय में क्या कहना है। नबी ने कहा चंगाई के विषय में मेरा यह कहना है, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है मैं यहोवा परमेश्वर तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। नबी कहता है सारी चंगाई परमेश्वर ही देता है, और परमेश्वर चंगाई किस तरह की करता है ये मैं और आप यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है। इस संदेश में आप पढ़ के देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या लिखा हुआ? नबी कहता है परमेश्वर दवाई के द्वारा, प्रेम के द्वारा, समझ के द्वारा और देखभाल के द्वारा और सारी बातों के द्वारा परमेश्वर ही चंगा करता है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आप देखें, आज जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, आज सोचिए कि हमारी समझ बिगड़ी हुई है। जरूरत है कि मेरा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मेरी समझ को चंगाई दे दे, तू मेरी समझ को चंगा कर दे। क्योंकि मेरा आप जानते हैं आजकल कोई भी बात जब की जाती है तो लोग उस बात को गलत ही समझ लेते हैं। इसलिए मेरे नबी ने कहा मैं चंगाई में विश्वास करता हूं। परमेश्वर क्या करता है? दवाई के द्वारा चंगा करता है, और क्या करता है? देखभाल के द्वारा चंगा करता है, और नबी क्या करता है? समझ के द्वारा चंगा करता है, और प्रेम के द्वारा। और देख लीजिए मुझसे और आपसे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, और ये प्रेम का ही रिजल्ट था कि बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए? चंगे में। ये परमेश्वर का प्रेम ही था। कुल मिला के फिर नबी ने कहा भाई मैं ये विश्वास करता हूं कि सारी बातों में परमेश्वर चंगा करता है। और आज हम आ जाएंगे फिर नबी के संदेश में, जो नबी ने प्रीच किया पूर्वज अब्राहम। और अब्राहम को पूर्वज इसलिए कहा क्योंकि अब्राहम विश्वासियों का पिता है। अगर मेरा परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, मेरा खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, तो इस जो अब्राहम का विश्वास था वही विश्वास मेरा और आपका होना चाहिए, और उसी विश्वास को परमेश्वर रिसीव करता है। आमीन। अगर जो विश्वास अब्राहम का था वो विश्वास मेरा नहीं है
तो अब्राहम मेरा और आपका बाप नहीं हो सकता। और उसी अब्राहम से खुदा ने उत्पत्ति 22 अध्याय में यह प्रॉमिस किया कि तेरे वंश के लोग शत्रुओं के फाटकों पर क्या होंगे? अधिकारी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि खुदा से कहता है कि अब्राहम से कहता है क्योंकि तूने जो मेरी आज्ञा को माना है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने भेंट और बलिदान ना चाहिए, परमेश्वर तो आज्ञा के मानने से खुश होता है। मेरे मसीह भाइयों, अगर मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो मैं और आप अब्राहम के द्वारा क्या होंगे? शत्रुओं के फाटकों पर अधिकारी होंगे। और आज मैं आपसे बातचीत करूंगा जो फिजिकली तौर पर, जो दुनियावी रीति से अब्राहम के वंश के लोग हुए और उन लोगों ने किस तरीके से शत्रुओं के फाटकों पर विजय पाई, आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। सबसे पहला जो अब्राहम का वंश था जिसका नाम है क्या? डैनियल। अगर मैं डैनियल की बात करेंगे, डैनियल 3 अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत को आप पढ़ेंगे तो इसकी पूरी कहानी आप पढ़ोगे। इसमें लिखा हुआ है 3 इब्री बालक थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। और ये 3 बच्चे ऐसे थे जब इनके सामने मूरत खड़ी कराई गई और इनसे बोला इसके आगे झुको, और ये इन्होंने क्या बोला? याद करिएगा, इन्होंने क्या बोला? हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें इससे बचाने की सामर्थ्य रखता है। किससे? आग से। और वो राजा की आज्ञा से ना डरे। और उन 3 बच्चों ने, जो कि मेरे लिए आपके लिए उदाहरण है, और ये अब्राहम के शारीरिक वंश के लोग थे, क्योंकि खुदा ने से प्रॉमिस किया था कि तेरे वंश के लोग शत्रु के फाटकों पर अधिकारी होंगे। और ये 3 इब्री बच्चे राजा की खड़ी कराई मूरत के आगे झुके नहीं, और इन्हें यह मंजूर था कि हम आग में चले जाएंगे, लेकिन तेरी खड़ी कराई मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे जब इन 3 लड़कों को आग में डाल दिया गया, तो आग में जब डाल दिया तो राजा क्या कहता है? अगर आप इसकी 3 अध्याय 24 आयत पढ़ेंगे, मुझे क्या लिखा? राजा कहता है सच बात तो यह है कि मुझे 3 नहीं 4 दिखाई दे रहे हैं। मेरे मसीह भाइयों, अगर मैं और आप खुदा के लिए खड़े होंगे, अगर मैं और आप खुदा के आगे अपने प्राण को निशावर करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो नाश किया जाएगा, और जो कोई मेरे कारण अपने प्राण को खोएगा वो अपने प्राण को बचाएगा। इन 3 बच्चों ने मसीह के खातिर, खुदा के खातिर अपने प्राणों को दे दिया और इन आग की भट्टी में डाल दिया गया। और बाइबल बताती है कि जब इन आग की भट्टी में डाला गया, डालने वाले तो झुलस गए, लेकिन इन 3 बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें बचाने के लिए इनके बीच में इनका खुदा आ गया। और इन 3 बच्चों को क्या हुआ? आग बिल्कुल झुला ना सकी, आग इन्हें जला ना सकी। क्यों? क्योंकि अब्राहम से खुदा ने प्रॉमिस किया था कि तेरे वंश के लोग शत्रुओं के फाटकों पर अधिकारी होंगे, और ये 3 बच्चे हुए। प्रेज द लॉर्ड। और एक करैक्टर और देखेंगे हम डैनियल के अंदर ही। इसमें क्या लिखा हुआ? डैनियल 6 अध्याय और उसकी 16 आयत। इसमें आप पूरी कहानी पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ राजा के जो प्रधान थे, जो गवर्नर थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने राजा को उस्काया और राजा से कहता, राजा सुन, इस तेरे राज्य के अंदर अगर कोई भी इंसान तुझे छोड़ किसी और देवता की पूजा करे तो उसे क्या कर दो? शेर की मान में डला दो। और राजा ने आज्ञा निकाल दी कि मुझे छोड़ कोई भी इस मेरे राज्य के अंदर दूसरे देवता की पूजा नहीं करेगा। और मेरे मसीह आप देख लीजिए, ये डैनियल नाम का एक व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ, क्योंकि ये डैनियल भी फिजिकली तौर पर अब्राहम का ही शाही वंश है। अब्राहम का ये वंश है, और अब्राहम के वंश से ही खुदा ने क्या किया? प्रॉमिस किया कि तेरे वंश शत्रु के फाटकों पर अधिकारी होंगे। और अब्राहम, इसे आप देख लिए, ये जो अब्राहम का शाही वंश था, जो अब्राहम का फिजिकली तौर पे वंश था, ये वंश जो है शेर की मांद से नहीं डरा। और बाइबल बताती है 16 के अंदर लिखा हुआ है, और डैनियल को जो है शेर की मांद के अंदर डाल दिया गया। और हमारा नबी बताता है इस संदेश के अंदर, पूरा अब्राहम के अंदर नबी बताता है कि शेरों के बीच में और डैनियल के बीच में परमेश्वर का दूत आके खड़ा हो गया, और उस दूत ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और शेर कुछ भी
डैनियल की हानि नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि खुदा ने उससे प्रॉमिस किया था, क्योंकि तूने जो मेरी आज्ञा को माना है, इसलिए मैं तेरे वंश को यह अधिकार दूंगा कि वो शत्रु के फाटकों पर क्या होंगे? अधिकारी होंगे। और मैं आप देख लीजिए, डैनियल शेर की मान में से भी जिंदा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि फिजिकली तौर पर अब्राहम का वंश था और खुदा ने उससे प्रॉमिस किया और खुदा ने अपने प्रॉमिस को निभाया। आमीन। तो मेरे मसीह भाइयों, मैं और आप सोचिए कहां पर हैं। मुझे और आपको भी किसी कीमत पर, अगर आप नबी का संदेश पढ़ोगे, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उस संदेश का नबी बताता है कि मुझे और आपको वचन में कट्टर होना है। मुझे और आपको गाली के बदले गाली नहीं देनी है। मुझे और आपको कुछ गलत बातें नहीं करनी है, क्योंकि बाइबल कहती है कोई गंदी बात भी तुम्हारे मुंह से ना निकले। लेकिन मेरा और आपका नबी बाइबल के जरिए बताता है कि मुझे आपको वचन में क्या होना है? कट्टर होना है। और कई बार आप देख लीजिए, मैं और आप, सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगा, मैं और आप वचन में हम लूज हो जाते हैं। और जब वचन में लूज जाते हैं तभी शैतान मुझे आपको पकड़ लेता। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मुझे और आपको बिल्कुल भी वचन में लूज होने की जरूरत ही नहीं है। मुझे आपको वचन में क्या होना है? जबरदस्त कट्टर होना है। हालेलुया। और देख लीजिए, तब शैतान क्या होगा? हार जाएगा। क्यों हार जाएगा? क्योंकि वो मेरे और आपके बाप से हारा हुआ है। जो मेरे बाप से हारा हुआ है, वो मुझसे और आपसे भी हारा हुआ है। हालेलुया। आमीन। तो ये खुदा ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि तेरे वंश शत्रुओं के फाटकों पर अधिकारी होंगे। क्यों? क्योंकि तूने जो मेरी आज्ञा को माना है। मेरे मसीह भाइयों, मैं और आप अगर खुदा की आज्ञा को मानेंगे तो ये सारी प्रतिज्ञा अब्राहम में होके मुझे आपको मिलेंगी। थोड़ा सा और देखेंगे हम यहोशू के बारे में। यहोशू एक ऐसा करैक्टर हुआ जो मूसा की बात का विश्वास करता था और वो कभी भी मूसा की बात से दाएं बाएं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहोशू जानता था कि खुदा का भेजा हुआ नबी है ये, और खुदा जो इससे कहता है वो होके ही रहता है। और मूसा के जरिए यहोशू से कहा था कि मुल्क कनान तुम्हें मिलेगा। और जब ये वहां पर पहुंचे, ये आपको मिलेगा। यहोशू उसका 6 अध्याय और उसकी 3री आयत में क्या लिखा हुआ? सो तुम जितने योद्धा हो, सारे योद्धा इकट्ठे हो जाओ और अपने साथ याजकों को ले लो। 7 याजकों को लो, वाचा का संदूक लो, और वहां पे क्या करो? 7 ही नरसिंगे लो और इन नरसिंगों को फूको, और पहले दिन तुम 1 चक्कर काटो। और उसके बाद बाइबल बताती है कि तुम 6 दिन 6 चक्कर काटो। और इन लोगों ने क्या किया? यहोरे की बहुत मोटी मोटी दीवारें थी, सारी चीजें थी, मेरा बाइबल में देख सकते हैं। और इन लोगों ने, जो कि यहोशू के योद्धा थे, जो डर गए वो चले गए। लेकिन जो यहोशू के योद्धा थे, इन लोगों ने क्या किया? पहले दिन 1 चक्कर काटा, दूसरे दिन 1 चक्कर काटा, तीसरे दिन 1 चक्कर काटा, और 6 दिन उन्होंने 6 चक्कर काटे। और जब 7वां दिन आया तो उन्होंने 7 चक्कर काटे। और बाइबल बताती 20वें आयत के अंदर कि यहोरे की दीवारें क्या हो गई? नेवे हिल गई और दीवारें गिर गई, और ये यहोशू शत्रुओं के फाटकों पर क्या हुआ? अधिकारी हुआ। मेरे मसीह भाइयों, ये खुदा ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था, जो उससे इस प्रॉमिस को निभाया। और अब हम देखेंगे यहोशू उसका 10 अध्याय और उसकी 3री आयत। इसमें क्या लिखा हुआ? 5 राजाओं ने मिलकर, 5 राजाओं ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर क्या किया? गिलगाल के ऊपर अटैक कर दिया। और जब अटैक किया, और ये 5 के 5 जो राजा कौन थे? एमोरी राजा थे। और ये एमोरी राजा जो 5 मिले, और जब इनके बीच में गिलगाल में युद्ध हुआ, तो बाइबल बताती है 13वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जब युद्ध होता गया तो थोड़ा सा अंधेरा सा छा गया। और यहोशू ने क्या काम किया? यहोशू ने, बाइबल में देख लीजिए, उसने सूरज को और चांद को रोक दिया। और बाइबल बताती है वो जब तक रुका रहा जब तक कि उसने शत्रुओं को अपने पांव को तले ना कर दिया। तो मेरे मसीह भाइयों, खुदा के बच्चों के आगे कुदरत भी रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि सूरज को खुदा ने बनाया है, चांद को परमेश्वर ने बनाया, और मैं और आप उसके क्या है? बेटे और बेटियां हैं। और ये सारी चीजें उसके सामने रुकी, और ये यहोशू शत्रुओं के फाटकों पर क्या हुआ? अधिकारी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि खुदा ने उससे प्रॉमिस किया था।
मेरे मसीह भाइयों, और देखेंगे हम न्याय उसका 3 अध्याय और उसकी 31 आयत। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसका नबी हमारा बताता है कि इस योद्धा का जिक्र बहुत कम किया जाता है। ये योद्धा कौन है? ये आनात का पुत्र समगर है। आप देख लीजिए समगर का नाम, क्योंकि हमारे नबी ने ये बात बोली है कि समगर का नाम लोग बहुत कम लेते हैं, लेकिन ये समगर एक ऐसा योद्धा हुआ। और इसके आगे क्या हुआ? और जब पलिश्ती आए और जब अपनी फसल को झाड़ रहा था, और पलिश्ती आए यहां पर, और पलिश्ती क्या करते थे? इनकी फसल को ले जाते थे। और इस समगर ने क्या किया? खुदा ने इससे बोला कि मैं तेरे साथ हूं। और बाइबल बताती है इस समगर ने एक बैल के पैने से इस समगर ने 600 पलिश्तियों को मार गिराया। और ये समगर क्या हुआ? शत्रु के फाटक पर अधिकारी हुआ। क्यों अधिकारी हुआ? क्योंकि खुदा ने इसके बाप से यानी कि अब्राहम से प्रॉमिस किया था कि तेरे वंश शत्रु के फाटकों के अधिकारी होंगे। क्यों? क्योंकि तूने जो अपने एकलौते पुत्र को भी मेरे लिए ना रख छोड़ा, और तूने मेरी आज्ञा को ज्यादा तवज्जो दी। और मेरे मसीह वालों, खुदा आज्ञा के मानने से ही खुश होता है। आमीन। आगे 1-2 कैरेक्टर और देखेंगे, यह आपको मिलेगा उत्पत्ति उसका 39 अध्याय और उसकी 12 आयत। इसमें क्या है? इसमें एक और मसीह के योद्धा का जिक्र है जिसका नाम है यूसुफ। ये यूसुफ जब मिस्र में चला गया और पोतीफर के घर में था ये, और एक दिन क्या हुआ? जब पोतीफर के घर में कोई नहीं था और यूसुफ उसके घर में आया और उसकी वाइफ ने उसे पकड़कर व्यभिचार करने की चेष्टा की और उससे बोला कि तू मेरे साथ सो। और ये यूसुफ क्या हुआ? ये यूसुफ अपने कपड़े को, इस औरत ने उसके कपड़ों को पकड़ा और ये यूसुफ वहां से क्या हो गया? भाग गया। ये यूसुफ बहुत सुंदर था और यूसुफ बहुत भाग्यवान भी था। तो मेरे मसीह भाइयों, इस पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर क्या लगाया? झूठा ब्लेम लगाया। लेकिन ये यूसुफ क्या हुआ? क्योंकि अब्राहम का वंश का था, इसलिए यूसुफ को क्या हुआ? ये यूसुफ इसके ऊपर क्या हुआ? विजय हुआ। और इतना होने के बाद इस यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। और आप देख लीजिए, जेल के अंदर भी परमेश्वर इसे जो गिफ्ट दिया था, ये दर्शन देखता था, उनका अर्थ बताता था, और इसी गिफ्ट की वजह से परमेश्वर ने इसे जेल से भी बाहर निकाला और एक समय इतना ऊंचा किया कि कोई भी फिरौन से बिना यूसुफ के मिल नहीं सकता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अब्राहम का फिजिकली वंश था और खुदा ने इस यूसुफ को भी शत्रु का फाटकों का अधिकारी बनाया। मैं और आप क्या है मसीह भाई बहनों? मैं और अपने आप को जांचे परखें। मैं और आप भी अगर खुदा के लिए खड़े हो जाएंगे तो ये सारी आशीषें अब्राहम के द्वारा मेरे पास, आपके पास भी है। थोड़ा सा और देखेंगे। अय्यूब एक ऐसा करैक्टर है। अय्यूब के सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। शैतान गया खुदा के पास और खुदा उससे कहता, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया? और यह अय्यूब भी ऐसा करैक्टर था क्योंकि अय्यूब भी शारीरिक रीति से अब्राहम का वंश था। और बाइबल बताती है कि जब शैतान ने इसकी परीक्षा ली तो एक के बाद एक अय्यूब उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 19 आयत तक हम देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ? जब ये 13 आयत से लेकर 19 आयत तक अय्यूब के पास एक के बाद बुरा संदेश आता चला गया। कभी उसके बेटे मर गए, कभी उसके जानवरों को उठा के ले गया, कभी बिजली तड़की, कभी कुछ हुआ, सारा का सारा नुकसान हो गया। और लास्ट में इस अय्यूब ने क्या कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम क्या हो? मुबारक हो। इसके यार दोस्त इससे अलग हो गए। इसकी वाइफ इससे कहती है कि तू परमेश्वर क्यों नहीं कोसता? तो अब अय्यूब कहता है तू कैसी मूर्ख औरत जैसी बातें करती है। मेरे मसीह भाइयों, अगर आप अय्यूब के बारे में देखेंगे तो अय्यूब भी सारे शत्रुओं के फाट के ऊपर क्या हुआ? अधिकारी हुआ। क्यों? क्योंकि ये अब्राहम का वंश है और उसी अब्राहम से विश्वास के द्वारा मैं और आप उसके वंश हैं। तो मैं और आप भी कभी भी शैतान से हारेंगे नहीं। आमीन। क्योंकि शैतान मेरे आपके बाप से हरा हुआ है। जो मेरे बाप का गुलाम है वो मेरा भी गुलाम है। जो मेरे बाप का कर्जदार है वो मेरा भी कर्जदार है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कर्जा मेरे बाप ने दिया है, मैंने नहीं दिया। लेकिन जो मेरे बाप से हरा हुआ है
वो मुझसे भी हारा हुआ है। मेरे मसीह बहनों, थोड़ा सा और देखेंगे। खुद हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम देखें प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय और उसकी 5 आयत। इसमें क्या लिखा हुआ? पतरस बंदी गृह में था। कहां पर था पतरस? बंदी गृह में था। और कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और इस कलीसिया की प्रार्थना जब आसमान में पहुंची, बाइबल बताती है कि वहां से स्वर्गदूत आ गया। मेरे मसीहानों, वैसी ही प्रार्थना आज मेरी और आपकी होनी चाहिए। जब कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करे तो इन्हीं की प्रार्थना को सुनकर वो स्वर्गदूत आसमान से नीचे आ गया, तो ये बिल्कुल तय है वो मेरी और आपकी जो मेरा आप कलीसिया है, मेरा आप कलीसिया भी लो लगा के प्रार्थना करेंगी तो स्वर्गदूत नीचे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मेरी आपकी प्रार्थना ऊपर जाती है और खुदा मेरे आपकी प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुनता है। और यहां पर क्या हुआ? बंदी गृह में पतरस वहां से क्या हो गया? आजाद हो गया। और ये पतरस भी इन शत्रुओं के फाटकों के ऊपर, इस बंदी गृह के ऊपर क्या हुआ? विजय हुआ। किसके द्वारा? कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा। तो कलीसिया जो मेरा आप कलीसिया है, मुझे आपको भी परमेश्वर से हर एक परेशानी के लिए, हर एक दिक्कत के लिए, हर एक चीज के लिए ऐसे ही प्रार्थना करनी है ताकि स्वर्गदूत मेरे आपकी प्रार्थना सुनकर नीचे आ जाए। तो ये क्यों विजय हुए? ये कलीसिया क्यों विजय हुई? क्योंकि ये कलीसिया भी अब्राहम में अब्राहम के वंश हैं। और अब्राहम के हर एक वंश को खुदा ने आशीष दिया कि तेरे वंश के लोग शत्रुओं के फाटकों पर अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आ जाओ थोड़ा सा और देखेंगे। प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय और उसकी 23 और 30 आयत में क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? यहां पर पौलुस और सिलास हैं। लोगों ने इनके बेहते लगवाए, लोगों ने इनकी पिटाई करवाई और पिटाई कराने के बाद इन्हें जेल में बंद करा दिया। और जब ये जेल में बंद थे तो ये जेल के अंदर रो नहीं रहे थे, कुड़कुड़ा नहीं रहे थे। बाइबल बताती है ये लोग क्या करते? भजन कीर्तन कर रहे थे। और जब ये भजन कीर्तन कर रहे थे तो बाइबल बताती है जेल की नेवें, बंदी गृह की नेवें क्या हो गई? हिल गई, तड़क गई। और जेल के सारे दरवाजे, एक नहीं सारे दरवाजे, और शैतान ने मेरे और आपके जितने भी दरवाजे बंद किए होंगे, ये सारे दरवाजे मेरे और आपके भजन कीर्तन से, प्रार्थना से सारे दरवाजे क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। और आप देख लीजिए मेरे भाई बहनों, पतरस और सिलास, दरोगा ने सोचा कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं और ये दोनों क्या हो गए? भाग गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार को निकाला कि अपना आप को मार दे, लेकिन पौलुस पुकार के बोला अपना आप को दुख मत दे क्योंकि हम यहीं पर हैं। और बाइबल बताती है ये दरोगा हाथ जोड़कर इनके सामने खड़ा हो गया। किनके सामने? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। दरोगा बहुत बड़ी पावर होती है। और आज के टाइम में अगर दरोगा आ जाए तो लोग सटपटा जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं कि दरोगा क्यों आ गया। लेकिन ये दरोगा पौलुस और सिलास के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। और इसने क्या कहा फिर बाद में? उसने क्या कहा कि तू और तेरा घराना, अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे मसीहा बहनों, मैंने आपने देखा कि अब्राहम के वंश के जो लोग थे, ये सारे के सारे लोग फिजिकली के वंश हैं, ये शारीरिक तौर पर उसके वंश हैं। और ये सारे वंश क्या हुए? शत्रुओं के फाटकों पर विजय हुए। लेकिन एक सबसे बड़ा शत्रु था जो मौत थी। और आप देख लीजिए इस मौत ने इन सारे योद्धाओं को भी क्या कर दिया? कब्र में लिटा दिया। लेकिन मेरे मसीह भाइयों, एक योद्धा आया, यह परमेश्वर का शाही वंश, और इसने क्या काम किया? मौत के ऊपर भी फतह हासिल की। और यह आपको मिलेगा मत्ती 27 अध्याय और उसकी 50 से 51 आयत तक। और बाइबल बताती है कि उसने प्राण त्याग दिए और कपड़े तड़क गई और पवित्र लोग जी उठे। और सबसे बड़ा जो शत्रु था जिन्हें शैतान अब्राहम के वंश को गिराता चलाया, वो मौत थी। और जब ये परमेश्वर का और अब्राहम का शाही वंश आया जिसका नाम यीशु मसीह है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का वचन है, और इस परमेश्वर के वचन ने मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे दी। आमीन। क्यों दे दी? क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कुछ तू स्वर्ग में बांधेगा वो स्वर्ग में
बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। और ये यीशु मसीह हर एक रोग के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर उस परेशानी के ऊपर जो शैतान के द्वारा आती है, यहां तक कि मौत को भी इस अब्राहम के शाही वंश ने, परमेश्वर के शाही वंश ने हरा दिया। तो मेरे मसीह भाइयों, जरूरत है मैं और आप भी मसीह के साथ बढ़ते चले जाए, अपने समय के संदेश के साथ बढ़ते चले जाए, क्योंकि जिन लोगों ने अपने समय के मसीह को माना है, मसीह मीन्स संदेश को माना है, उन्होंने पृथ्वी के ऊपर फतह हासिल की है। हालेलुया, आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। डैनियल भाई का जय मसीह की। जय मसीह की।